हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो ये वीडियो रहने वाली है इस टॉपिक पर कि अज्ञात लिपि का पता कैसे लगाते हैं कौन? इतिहासकार। यहाँ पर इतिहासकारों की बात की जा रही है ना। तो चलिए चलते हैं। इस प्रक्रिया को, अज्ञात लिपि का पता लगाने की जो प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है लिपि का पाठन करना। अब इस लिपि के पाठन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि पहला द्विभाषी लिपि। देखिए, इतिहासकार जब किसी अज्ञात लिपि को पढ़ते हैं ना, तो वो सबसे पहला उनका काम होता है, देखते हैं कि ये कितने भाषाओं में है, ये जो लेख है ये कितने भाषाओं में है। अगर वो 2 या 2 से अधिक भाषा में हुआ वो लेख, तो बहुत चांस बन जाते हैं कि इतिहासकार उस लिपि को आसानी से पढ़ ले। जैसे मिस्र की लिपि, मिस्र की लिपि, ये जो लिपि थी ना, इसका अर्थ नहीं निकल के आ रहा था सामने, क्योंकि ये द्विभाषी नहीं थी, ये एक भाषा में लिपि लिखी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, मिस्र में ही एक स्थान है जिस स्थान का नाम है रोसेटा, आजकल इसको रशीदा भी कहा जाता है। तो इस स्थान पर क्या मिला, एक पत्थर मिला जिस पर एक लेख लिखा हुआ था, और वो लेख लिखा हुआ था 3 भाषाओं में, 3 भाषाओं में। तो जब ये लेख लिखा हुआ पाया गया, अच्छा ये 3 भाषाएं थी कौन कौन सी? पहली थी हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक। सेकंड थी डेमोटिक, डेमोटिक। और जो तीसरी थी वो थी ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा। अब ये जो हायरोग्लिफिक थी ना, ये पूर्णतः कैसी थी? अज्ञात थी, क्योंकि ये किसके द्वारा प्रयोग की जाती थी? ज़्यादातर राजकीय कार्यों में ये प्रयोग की जाती थी। जो डेमोटिक थी वो ज्ञात तो थी, लेकिन बहुत कम ज्ञात थी। अब बात आती है ग्रीक की। देखिए, उस समय जो था ना, यूनान के राजाओं का शासन था, तो ये किसकी लैंग्वेज हो गई? यूनानी लैंग्वेज हो गई। तो जनरल सी बात है कि ये लैंग्वेज ज्ञात होगी। तो अब इतिहासकारों ने क्या किया, ये जो लैंग्वेज थी, इनसे जो मिस्र की लिपि थी उसका जो लेख था, तो उसको मैच किया। जो चीज़ें समानांतर पाई गई, कम समानांतर जो शब्द पाए गए, उनके आधार पर इस लिपि का क्या आ गया, इसके आधार पर इस लिपि का क्या आ गया, अर्थ निकल के आ गया। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो द्विभाषी लिपि होती है वो बहुत आसानी पैदा कर देती है इतिहासकारों को अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने में। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले तरीके के बारे में, यानी कि सेकंड इतिहासकार देखते हैं कि लिपि में बार बार आने वाले वर्ड या ध्वनि भी हो सकती है या चिन्ह भी हो सकते हैं। वो देखेंगे कि ये जो लेख है इसमें ऐसे कौन से चिन्ह हैं, कौन से वर्ड हैं, ध्वनि है जो बार बार आ रही हैं, और उनका क्या करेंगे, वो साम्य स्थापित करेंगे अपने हिसाब से जब वो पढ़ेंगे कि इसका क्या अर्थ निकल सकता है। तो बार बार आने वाले वर्ड, ध्वनि और चिन्ह भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला हो गया उस समय का मतलब है जब कि वो लिपि है कि मौखिक परंपराओं का वर्तमान
भाषा से की वर्तमान भाषा से तुलना। अच्छा, इतिहासकार ये कोशिश भी करके देखेंगे कि जो ये लेख है तो ये किस परंपरा का है और क्या वर्तमान की भाषा से इसकी तुलना की जा सकती है, तो ये भी सहायता करता है। अगला, पुरातात्विक संदर्भ। अगला तरीका होता है पुरातात्विक संदर्भ। इसका मतलब हो गया कि यदि लेख या लिपि किसी मंदिर, स्तंभ, स्तूप या किसी वस्तु पर है, तो क्योंकि ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं या स्रोत होते हैं, तो इनका जो काल होगा, जो संस्कृति होगी, उस काल और संस्कृति के हिसाब से भी तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इतिहासकार क्या कर सकते हैं, अज्ञात लिपि का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विवरण या दृष्टिकोण भी हम इसको कह सकते हैं। अब वो देखेंगे कि क्या कोई ध्वनि ऐसी है जो बार बार आ रही है, निरंतर आ रही है, वही जो हमने सेकंड वाले तरीके में आपको बताया था, निरंतर आ रही है। क्या ध्वनि ज़्यादा आ रही है कि संकेत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या केवल ध्वनि ही आ रही है या केवल शब्द संकेत ही हैं, ये भी इतिहासकार क्या है देखते हैं। इससे उनको क्या पता चलता है, लिपि का प्रकार, कि लिपि वर्णात्मक है या वर्णात्मक प्लस चिन्ह भी उसमें प्रयुक्त हैं। इसको यहाँ वर्णमाला से समझना आप, इसका मतलब वर्णमाला लिपि है या वर्णमाला प्लस चिन्ह लिपि है, ये लिपि का प्रकार समझने में मदद करते हैं। तो ये हो गए कुछ तरीके जिनसे क्या होता है, इतिहासकार पता लगाते हैं कि जो अज्ञात लिपि है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि आज भी जो सिंधु सभ्यता है उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आज तक सिंधु सभ्यता की लिपि का पता नहीं लगाया जा सका। तो ये हम कोशिश करेंगे कि अगली आने वाली वीडियोस में एक वीडियो हम इस टॉपिक पर भी बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।